हेलो फ्रेंड्स, तो आज की मूवी में हम देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा लड़का अपने गांव को बचाने के लिए एक ऐसे मिशन पर जाता है जहां उसका सामना दुनिया के कुछ खतरनाक और जादुई जीवों से होता है। तो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी के शुरू में हम एक लड़के सावा को देखते हैं जो जंगलों के बीच बने एक गाँव में रहता है। एक दिन उसकी माँ उसे एक कहानी सुनाती है कि कैसे काफी टाइम पहले इस गाँव के आसपास व्हाइट भेड़ियों का ग्रुप रहता था। इंसान इन्हें बहुत पसंद थे और गाँव की रक्षा भी करते थे, लेकिन एक दिन एक जादूगर के श्राप के कारण वो रिकीस में बदल गए। रिकीस असल में इंसानों जैसे ही दिखते हैं, लेकिन वो इंसानों को अपना दुश्मन मानते हैं और जब तक एक योद्धा आकर उन्हें इस श्राप से मुक्ति नहीं दिलाएगा तब तक वो ऐसे ही भटकते रहेंगे। इससे पहले कि वो अपनी कहानी पूरी कर पाए, गांव पर कुछ हाइनस अटैक कर देते हैं। सावा को बचाने के लिए उसकी माँ उसे एक बंकर में छुपा देती है और तभी हाइनस का लीडर सबको बाहर इकट्ठा होने को कहता है। वो हाइनस इन लोगों को पकड़कर एक मोम नाम की मंकी क्वीन को बेचना चाहते हैं, जिसे गुलामों की जरूरत है। सावा को अपनी मोम की बहुत चिंता होती है और वो अपनी लकड़ी की तलवार लेकर बाहर उन्हें बचाने आता है। वो हाइनस उसे देख लेते हैं और उसे पकड़ने उसके पीछे भागते हैं। सावा उनसे बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन एक जगह आकर हाइनस उसे घेर लेते हैं। तभी वहाँ एक भेड़िए की आवाज आती है, जिससे डरकर वो हाइनस नीचे खाई में गिर पड़ते हैं। सावा इधर उधर देखता है और तभी एक व्हाइट भेड़िया उसके सामने खड़ा होता है। सावा को यकीन नहीं होता कि जो कहानियाँ उसकी माँ उसे सुनाती थी वो सच थी। वो भेड़िया बताता है कि उसका नाम एंगी है और उससे पूछता है कि वो गांव से दूर यहाँ जंगल में क्या कर रहा है। सावा उसे हाइनस के बारे में बताता है और पूछता है कि अब व्हाइट भेड़िया उनके गांव की रक्षा क्यों नहीं करते। इस पर एंगी बताता है कि वो अब अकेला ही बचा है, लेकिन किसी ऐसे को जानता है जो उसकी मदद कर सकता है। वो सावा को दूर एक पहाड़ दिखाकर कहता है कि वहाँ एक जादूगर रहता है और वो खुद भी उसी से मिलने जा रहा है। वो बताता है कि वहाँ एक ऐसा योद्धा है जो उसके गांव को बचाने में उसकी मदद कर सकता है, लेकिन वहाँ पहुँचना इतना आसान नहीं है क्योंकि रास्ते में 3 सिर वाली मंकी क्वीन मोम का इलाका है। वो बताता है कि मोम को 3 सिर वाला श्राप भी उसी जादूगर ने दिया था और इससे नाराज होकर मोम ने पहाड़ तक जाने वाले सभी रास्ते बंद करवा दिए थे ताकि कभी कोई उस जादूगर तक ना पहुँच सके। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक छोटा पिंक क्रीचर मिलता है जिसका नाम पफी है। वो बताता है कि वो एक प्रिंस है, लेकिन श्राप के कारण क्रीचर बनकर घूम रहा है। वो उसे भी जादूगर के पास ले जाने की रिक्वेस्ट करता है ताकि वो अपना श्राप तोड़ सके। तभी एंगी को चिल्लाने की आवाज आती है और वो देखते हैं कि कुछ बंदर एक आदमी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग उस आदमी को बचाते हैं और देखते हैं कि वो आधा इंसान और आधा जानवर है। ये आदमी अपना नाम फैफ बताता है और उन्हें अपनी कहानी सुनाता है। वो एक बहादुर प्रिंस था जिसका साथ पाने के लिए लड़कियां आपस में लड़ तक पड़ती थी। एक दिन एक डायन का प्यार ठुकराने पर वो उसे बदसूरत बना देती है और एक मच्छर किंग को उस पर छोड़ देती है। फैफ बताता है कि यह मच्छर तब तक उसके साथ रहेगा जब तक वो दोनों किसी एक बात पर एग्री नहीं होते, लेकिन ऐसा मौका कभी नहीं आया क्योंकि उन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। वो भी उनके साथ उस जादूगर के पास जाने की रिक्वेस्ट करता है। इधर मोम को इन लोगों के एडवेंचर के बारे में पता चलता है और वो अपने कुछ जासूस उनके पीछे भेजती है। रात को आराम करते हुए सावा नोटिस करता है कि पफी गायब है और पता चलता है कि उसे पास ही में रहने वाले एक जंगली कबीले ने किडनैप कर लिया है। उन्हें लगता है कि पफी असल में माँ का टूंगा का रूप है जिसे वो अपना भगवान मानते हैं। सावा और बाकी उसे बचाने आते हैं, लेकिन वो खुद भी पकड़े जाते हैं। पफी वहाँ माँ का टूंगा बनकर उन लोगों की जान बचाता है। यहीं हम देखते हैं कि बंदरों के अलावा भी एक रहस्यमयी काला साया उनका पीछा कर रहा है। कबीले में सावा वहाँ के मुखिया शीशा और उसकी बेटी नैंटी से मिलता है, जो दोनों खुद भी थोड़ा जादू जानते हैं। वो एक जादुई आईने से देखकर बताते हैं कि मोम उन्हें जादूगर तक पहुँचने से रोकना चाहती है और उन्हें सावधान रहना होगा। शीशा ये भी बताता है कि वो पफी को मारकर स्वर्ग जाने में उसकी मदद करना चाहते हैं। सावा पफी से मिलकर उसे समझाता है, लेकिन उस पर तो जैसे भगवान बनने का भूत चढ़ा हुआ था। उसे बचाने के लिए वो लोग उसे किडनैप करके वहाँ से भागने लगते हैं। एक जगह जाकर वो देखते हैं कि शीशा की बेटी नैंटी उनका पीछा कर रही है। पता चलता है कि वो सावा से बहुत इम्प्रेस्ड है और इस जर्नी में उसका साथ देना चाहती है। रात को नैंटी छुप कर देखती है कि एंगी असल में एक रिकी है, मतलब ऐसे शैतानों में से एक जो इंसानों के दुश्मन है। मोम के जासूस भी ये देख लेते हैं और वापस जाकर उसी एंगी के बदलते रूप के बारे में बताते हैं। मोम समझ जाती है कि अगर सभी रिकीज वापस से भेड़िया बन गए तो फिर से इंसानों के रक्षक बन जाएंगे और वो अपने लिए और इंसानी गुलाम नहीं पकड़ पाएगी। वो अपने सेनापति से रिकीज के खिलाफ युद्ध का ऐलान करने को कहती है ताकि उनकी पूरी प्रजाति को खत्म कर सके। इधर नैंटी सावा को एंगी की सच्चाई बताती है, लेकिन वो यकीन नहीं करता।
तभी एंगी खुद वहाँ आता है और सावा को कहता है कि नैंटी सच बोल रही है और वो उसे कुछ बताना चाहता है। सावा उसकी एक नहीं सुनता और नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। तभी एंगी के पिता का भेजा एक रिकी सावा को किडनैप कर लेता है और एंगी अपना रूप बदलकर उससे लड़ने लगता है, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वो सावा को किडनैप होने से नहीं बचा पाता। एंगी अपने पिता के पास जाता है और वो उसे बताते हैं कि उसे यहाँ बुलाने के लिए ही उसने सावा को किडनैप किया था। एंगी उस जादूगर के बारे में बताता है जो उन सबका श्राप हटाकर उन्हें फिर से व्हाइट भेड़िए में बदल सकता है, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि वो रिकी बनकर ही खुश है और वापस नहीं बदलना चाहते, लेकिन वो एंगी को नहीं रोकते और सावा को छोड़ देते हैं। सब लोग फिर एक बार आपस में मिलते हैं और वहाँ एंगी सबको अपने श्राप के बारे में बताता है। वैसे तो भेड़िए हमेशा से इंसानों की रक्षा करते थे, लेकिन एक बार बहुत भयानक सूखा पड़ा और भूख से परेशान उसके पिता ने एक इंसान पर हमला कर दिया। इससे नाराज होकर एक जादूगर ने उन्हें रिकीस में बदल दिया, जिससे वो इंसान और दूसरी जातियों के दुश्मन बन गए। रिकीस अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल ना करे, इसीलिए उस जादूगर ने उन्हें एक कमजोरी भी दी थी कि वो जंगल के सबसे छोटे जीव मच्छर की एक बाइट से ही मारे जाएंगे। वो ये भी बताता है कि कबीले के मुखिया शीशा ने उसका आधा श्राप तोड़ दिया था, जिससे वो कभी भी अपना रूप बदल सकता है। मॉम के जासूस उनकी सारी बातें सुन लेते हैं और रिकीस के मच्छर के डर के बारे में मॉम को बताने जाते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि मॉम अपनी बंदर सेना के साथ रिकीस पर हमला करने और उन्हें जादूगर के पास जाने से रोकने आ रही है। एंगी समझ जाता है कि उन्हें मदद की जरूरत पड़ेगी और नैंटी जादू से अपने पिता शीशा के पास मैसेज भेजती है। वो सावा की लकड़ी की तलवार को भी जादू से असली बना देती है ताकि वो दुश्मनों का सामना कर सके। थोड़ी ही देर में शीशा अपनी सेना लेकर वहाँ आ पहुँचता है। एंगी ये देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन उसे पता है कि अभी भी वो बंदरों का सामना नहीं कर सकते। तभी वो रिकीस की सेना को देखता है जो उसके पिता के कहने पर उनकी हेल्प करने आई है। इधर रिकी के पिता अपने पुराने दोस्त एक ड्रैगन को नींद से उठाते हैं ताकि वो भी इस लड़ाई में उनका साथ दे सके। देखते ही देखते वहाँ एक भयंकर युद्ध होने लगता है और सावा, एंगी और बाकी लोग बड़ी बहादुरी से उन बंदरों का सामना करने लगते हैं। एंगी के पिता भी अपने ड्रैगन के साथ वहाँ आ पहुँचते हैं और उसे देखकर मॉम समझ जाती है कि ऐसे वो लोग नहीं जीत पाएंगे। वो एक बंदर से अपना खुफिया हथियार लाने को कहती है, जो असल में मच्छरों का एक ग्रुप है, क्योंकि वो जानती है कि रिकीस को सिर्फ मच्छर ही मार सकते हैं। मच्छरों को देखकर रिकीस डर जाते हैं और बंदर एक बार फिर उन पर हावी होने लगते हैं। तभी फैफ के कंधे पर बैठा मॉस्किटो किंग उसे कहता है कि वो इन सबको रोक सकता है, लेकिन इस बार फैफ को उसकी बात से एग्री होना होगा। फैफ के एग्री होते ही श्राप टूट जाता है और मॉस्किटो किंग उससे अलग होकर बाकी मच्छरों को रोकने जाता है। वो मच्छरों को रिकीस की बजाय बंदरों पर अटैक करने को कहता है और वो सब अपने राजा की बात मान लेते हैं। बंदर वापस भागने लगते हैं और तभी एंगी के पिता ड्रैगन की मदद से मॉम को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। आगे वो सब लोग पहाड़ पर उस जादूगर के घर पहुँचते हैं ताकि अपनी अपनी विश को पूरा कर सके। वो देखते हैं कि वो घर 2 पैरों पर चल रहा है और उन्हें अंदर जाने का रास्ता देता है। अंदर आकर उनकी मुलाकात एक छोटी बच्ची से होती है और पता चलता है कि यही वो जादूगर है जिसे ढूंढने वो लोग यहाँ तक आए हैं। पहले वो फैफ को उसके असली रूप में लाती है और फिर एंगी और बाकी रिकीस का श्राप भी तोड़ देती है। पफी यहाँ बताता है कि उसने झूठ बोला था कि वो एक प्रिंस है, क्योंकि वो सिर्फ अच्छे दोस्त चाहता था और अब वो उसे मिल गए हैं। वो फिर भी अपने लिए एक सीक्रेट विश मांगता है। सावा उस योद्धा के बारे में पूछता है जो उसके गाँव को बचा सकता है और तब वो जादूगरनी उसे एक रूम में भेजती है। वहाँ लगे शीशे में देखने पर सावा को पता चलता है कि वो ही असल में वो योद्धा है जो अपने गाँव को बचा सकता है। बाहर निकलकर भेड़िए उन लोगों को जल्दी से उसके गाँव में पहुँचा देते हैं। सावा हाइनास के लीडर को अकेले चुनौती देता है और जल्दी उसे हरा देता है। उसकी जान बख्शते हुए वो उसे हमेशा गाँव से दूर रहने को कहता है। जल्दी ही गाँव वाले आजाद हो जाते हैं और सावा अपनी मॉम से मिलकर बहुत खुश होता है। एक सीन में हम देखते हैं कि पफी की सीक्रेट विश के अकॉर्डिंग जादूगरनी ने मॉम को कबीले का माकाटुंगा बना दिया है और वो लोग उसे मारकर स्वर्ग भेजने जा रहे हैं। फैफ को अब मॉस्किटो किंग की जगह पफी जैसा पार्टनर मिल गया है और वो उसे लेकर दुनिया की सैर करने निकल जाता है। एंगी जो भेड़ियों का लीडर बन चुका था अपनी ड्यूटीज पूरी करने चला जाता है। नैंटी सावा के साथ गाँव में ही रहने लगती है। सावा एंगी के जाने से बहुत उदास होता है और हर वक्त उसी के बारे में सोचता रहता है। एंड सीन में हम देखते हैं कि एंगी वापस लौट आया है और सावा और नैंटी के साथ गाँव में ही रहने लगा है और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।